हे, ये क्या कर दिया वार भैया का। हाँ, ये लोग साला जो बलात्कार करते हैं ना, उनको बीच रोड पे काट, साला काट, तब पता चलेगा दर्द कहाँ होते। तो मैंने नाटक किया था ओरछा के राजा राम कि मेरा परिवार मात्र मुझे ऐसा एक परिवार लगता है कि जिसने मुझे फुल सपोर्ट किया। डायरेक्ट आपको किसी किरदार में या फिल्म में काम करने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता। टेलीविज़न में काम करना चाहूँगा और अभी फीचर फिल्म्स भी की है जो कुछ दिन में रिलीज़ भी होने वाली है। तो मुझे नहीं पता था मेरे ग्राम बगरोदा के लोग इतने अच्छे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्राउंड में लोग छतरी लगा के नाटक देख रहे थे, दीवारों पर खड़े होकर लोग झुक कर नाटक देख रहे थे। नमस्कार दोस्तों, सरोंज की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं नाटक और मंचों पर अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले हमारे छोटे भाई कुलदीप रघुवंशी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं राम सेवक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आपकी सरोंज की आवाज़ के चैनल पे मौका दिया आने का। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपने उस मंच पे मुझे आने का मौका दिया। तो कुलदीप जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरोंज जैसे छोटे शहर में रहते हुए आपके मन में सबसे पहले एक्टिंग का ख्याल कैसे आया और आपने कैसे शुरुआत की? ये थोड़ी रोचक सी कहानी है। मैं बचपन में मतलब फिल्म्स देखता रहता था जब मैं गांव रहता था। मेरा गांव ग्राम बगरोदा है और मैं अभी जब 8th क्लास में आया था तब जाके हम सिरोंज में शिफ्ट हुए थे। उससे पहले हम लोग गांव में रहते थे। तो गांव में टेलीविज़न जब नए नए आए थे उस समय, लेकिन मेरे समय पर तो रंगीन भी आ गया था, बहुत पुराने समय ब्लैक एंड वाइट आया था। तो मैं रोज़ाना फिल्म्स देखता था। तो उन फिल्म्स को देखने के बाद जैसे ही वो फिल्म्स ख़त्म होती थी तो उसके बाद घर मतलब जो मेरा रूम है ऊपर वाला, उसके बाजू में छत है। उसको कंप्लीट करने के बाद, फिल्म को कंप्लीट के बाद उसका रिक्रिएशन हम लोग छत पर आके करते थे। और उसमें मेरा एक मौसी का लड़का है, उन दोनों आते थे। फिल्म्स में जैसे दिखा है कि विलन को हीरो मार रहा है, तो वैसा का वैसा एक सीन रिक्रिएट करते थे। उस सीन को करने के बाद फिर लगता था कि हाँ, हम लोग भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे इस फील्ड में जाने का मतलब कह सकते हैं ख्याल आया जहाँ जाने का मुझे। और फिर धीरे धीरे मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे यूट्यूब आया तो मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोस डालना चालू किया था। 2015-16 की बात है। उस समय मैंने किया था, मेरे बहुत से दोस्तों ने साथ दिया था, लेकिन उस समय मेरा स्कूल चल रहा था। अच्छा। तो स्कूलिंग के कारण मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। काश मैं अगर उसको कंटिन्यू कर रहा होता तो आज ग्रोथ कर पाता, लेकिन मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया था उस समय। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी और आगे बढ़ती गई। तो मैंने ठान लिया था 10th 11th में ही कि मैं जैसे ही 12th पास कर लूँगा तो इसके बाद मुझे भोपाल जाना है। भोपाल जाके मुझे थिएटर करना है। एक बार क्या हुआ था, सिरोंज में ड्रामा वर्कशॉप आयोजित की गई थी श्री दीपक सोनी जी द्वारा, जो कि हमारे सिरोंज के ही रहने वाले हैं और जो कि कला के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वर्कशॉप रखी थी, तो मैंने उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। और उस वर्कशॉप में श्री आशीष श्रीवास्तव लाला जी वर्कशॉप लेने आए थे ड्रामा की। तो उन्होंने जो ड्रामा वर्कशॉप ली, उस वर्कशॉप को मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मुझे और जानकारी मिली थिएटर के बारे में। तो वहाँ से मैं जुड़ा, तो उनसे कांटेक्ट हुआ। जैसे ही मैंने 12th पास की, इसके बाद मैंने 12th पास करने के बाद लॉकडाउन लग गया। हाँ, लॉकडाउन में भी नहीं जा पाया मैं, 2 साल यहाँ बीत गए मेरे। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ, लॉकडाउन के बाद मैं भोपाल गया। उन्हीं भैया आशीष श्रीवास्तव जी को कॉल किया। उन्होंने मुझे एक नए थिएटर संस्था से ज्वाइन कराया। वहाँ से मेरा पहला नाटक स्टार्ट हुआ। तो कुलदीप जी, हम जानना चाहेंगे पहला नाटक आपने कहाँ और किस भूमिका में किया था और आपके परिवार का उस समय क्या रिएक्शन था इसको देखकर? सर्वप्रथम मैंने नाटक किया था ओरछा के राजा राम। हाँ, सबसे पहले प्रभु श्री राम का जो मतलब ओरछा के बारे की, जो ओरछा की कहानी जो आपने शायद सुनी होगी, उसी के ऊपर ये नाटक था। उसमें मैंने सर्वप्रथम लक्ष्मण का किरदार निभाया था। तो पहली भूमिका मेरी लक्ष्मण की रही थी और पहला नाटक मेरा ओरछा में हुआ था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं प्रभु श्री राम की जो भूमि है वहाँ से मैंने प्रारंभ किया। उसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। गाँव का माहौल अलग था आपका, वहाँ का माहौल अलग होता है शहर का। बिल्कुल बहुत बदलाव आता है समय में। लेकिन मेरा जो गांव है बड़ा संपन्न गांव है बगरोदा, आपने भी सुना होगा। उसमें हर तरह के लोग हैं, मतलब कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है, कोई राजनेता है, कोई सरकारी नौकरी में है। मैं वहाँ से अभिनय के क्षेत्र में हूँ। तो इस तरीके से बगरोदा के युवा भी बहुत अच्छी फील्ड में आजकल जा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बदलाव तो आता है। जैसे मैं भोपाल गया तो अपनी जो मदर टंग है, मेरी भाषा है, जैसे मेरे पहले शब्द बहुत क्लियर नहीं थे, तो वहाँ जाके मुझे शब्दों का समझ आया कि शब्द में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे मैं सा और शाही की बोलता था, तो उन्होंने उनका सुधार करवाया। तो ये मुझे बदलाव देखने को मिला यहाँ से वहाँ तक। तो कुलदीप जी, हम जानना चाहेंगे छोटे शहर के कलाकार के लिए बड़े मंच तक पहुँचने में
किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? हाँ, ये तो है कि जब आपके कोई संपर्क नहीं होते हैं तब आप उस फील्ड में जा रहे हैं, तो हाँ आपको संपर्क बनाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। मैं जब गया तो कोई मतलब मेरा ना कोई रिश्तेदार ना कोई अपना जान पहचान का कोई नहीं था, हर इंसान मेरे लिए नया था। तो वहाँ तक पहुँचना एक कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई जाती है जैसे, तो वैसे ही मेरा एक एक जुड़ता हुआ है। मैंने एक नाटक किया, फिर लोग मिले, फिर नया दूसरा नाटक किया, फिर लोग मिले, मैं देखता गया, लोगों के नाटक मैंने देखे, तो ऐसे ऐसे मैं करता गया और जुड़ता गया, तो वैसे मुझे संपर्क प्राप्त हुए लोगों के। कुलदीप जी, लोग सोचते हैं एक्टिंग आसान है, लेकिन असल में इसमें कितनी मेहनत और तैयारी लगती है? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी फील्ड आसान नहीं है। जिस फील्ड को आप करेंगे उसमें हर चीज़ में मेहनत है, और हर फील्ड जो है संघर्ष मांगती है। एक्टिंग मुझे मतलब यहाँ तक अभी तक जितना मैं समझाऊँ, मुझे सिर्फ एक्टिंग समझ लगी कि समझ बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिंग सीखी तो नहीं जा सकती, समझी जा सकती है, ये मुझे लगता है अभी तक। तो कुलदीप जी, आपका परिवार इस फैसले में कैसे साथ देता है? क्योंकि अक्सर माता पिता पढ़ाई से हटकर दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए राज़ी नहीं होते, आपका परिवार कैसे राज़ी होता है? उनका क्या सहयोग रहता है आपके साथ? इसका तो मैं श्रेय अपने पूरे परिवार को दूंगा कि मेरा परिवार मात्र मुझे ऐसा एक परिवार लगता है कि जिसने मुझे फुल सपोर्ट किया, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आने दी। उन्होंने स्वयं बोला कि तुम्हें जिस फील्ड में जाना है बस पूर्ण तरीके से मेहनत करना, बाकी आपके ऊपर है कि जो आपको करना हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा परिवार का पूरा सपोर्ट है, और आज भी है। पापा हर समय मेरा सपोर्ट करते हैं, मम्मी हर समय, मेरे भैया भाभी सब लोग मेरा पूर्ण सपोर्ट करते हैं कि आप मेहनत करते रहिए, आप परिवार की चिंता मत करिए। कुलदीप जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक के सफ़र में आपने कौन कौन सी बड़ी सीख ली जो नए कलाकारों को ज़रूर बताना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब हमारे क्षेत्र से कुछ कलाकार भी हैं जो आ रहे हैं, नए लोग मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि भैया आप कर रहे हैं, हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमको कोई किरदार मिल जाएगा क्या? तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप जुड़ो, थिएटर सीखो, समझो। डायरेक्ट आपको किसी किरदार में या फिल्म में काम करने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ और करता रहूँगा, मतलब सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा। तो मैं भी उनको यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, करिए, जुड़िए और उस कड़ी से जुड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आने वाले समय में आपको किस तरह के रोल प्रोजेक्ट में काम करने की उम्मीद है और कौन से रोल आप करना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी टेलीविज़न में काम करना चाहूँगा, और अभी मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म्स भी की हैं जो कुछ दिन में रिलीज़ भी होने वाली हैं। तो शायद आपको उसमें मुझे देखने का मौका मिलेगा। तो और किरदार तो मनपसंद किरदार तो जो आप करने लगते हैं वो होता चला जाता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमारे आपके गांव बगरौदा और सरौन शहर की जो झलक आपको वहां पर देखने मिलती होगी, कितना परिवर्तन देखने मिलता है और आपके गांव ने उसमें किस तरह से सहयोग किया आपके इसमें? मैंने एक नाटक किया था अपने गाँव में, ग्राम बगरौदा में ही मैंने नाटक किया था अपनी जन्मभूमि में। मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, पंच परमेश्वर, वो कहानी पर हमने नाटक किया था। तो पहली बार जब मैंने नाटक किया, और वो मैंने नाटक किया था जहाँ मैं बचपन से पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर में, वहाँ पर मैंने पढ़ा। प्राचार्य जी से मैंने अनुमति ली उस स्कूल में प्रस्तुति करने के लिए, और उन्होंने मुझे बड़ी आसानी से अनुमति दी भी। तो जब वो प्रस्तुति हुई, बारिश हो रही थी भारी तेज, और हम लोग सुबह से तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी उत्सुकता थी, पहली बार मैं अपने गांव में मैं नाटक कर रहा था। तो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया था कि यहाँ नाटक होने वाला है, ना कोई पोस्टर, ना कोई ऐसे कोई न्यूज़ वगैरह कुछ प्रकाशित नहीं हुई थी। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे नहीं पता था कि इतनी जनसंख्या, मतलब लोग वहाँ दर्शक आ जाएंगे। ये इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। मैं मानूंगा कि नाटक के लिए इतने दर्शक आना और एक ग्राम में, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आजकल गांव वाले तो इस तरह की चीज़ों का पहले मजाक उड़ाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। बाद में जब कोई अपना आगे बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआत में ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो गांव से बहुत अच्छी बात है आपकी। बिल्कुल, मैं गांव में आया तो मैं गांव में लोगों को, मतलब पहले कुछ दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनको कॉल करके बता चुका था कि मैं आने वाला हूं, प्रस्तुति होने वाली है। तो वो लोग कह रहे थे बिल्कुल आओ, आपका स्वागत है। तो मुझे नहीं पता था मेरे ग्राम बगरौदा के लोग इतने अच्छे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये दिल से बोलने वाला हूँ मैं कि इतना सपोर्ट, मतलब गाँव बहुत हमारा सपोर्टिव है। कोई किसी फील्ड में जाना चाहे तो उसको आगे मौका दिया उन्होंने मतलब सुबह से लेके रात की जब अंतिम समय आ गया था नाटक के समापन के बाद भी, पूरा जब बैक स्टेज का काम होता है, मंच के पीछे की जो होती पूरी चीज़ें, उन्होंने पूरा साथ दिया। मंच बनवाया, फिर मंच मतलब जब मैंने नाटक शुरू होने वाला था तो बहुत बारिश हो रही थी।
तो मैंने देखा शायद लोग नहीं आएंगे। जैसे ही नाटक स्टार्ट हुआ, मैं तो मंच पर था, मैं मेरे किरदार में था। नाटक ख़त्म होने के बाद मैंने देखा कि वो शायद मेरे अंदाज में 100 फीट का हॉल होगा, 20 बाई 100 का हॉल होगा। 100 फीट का हॉल फुल भरा हुआ था। ग्राउंड में लोग छतरी लगा के नाटक देख रहे थे, दीवारों पे खड़े होकर लोग झुककर नाटक देख रहे थे। मतलब इतनी सीमा में दर्शक हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो दृश्य कि हाँ, नाटकों के लिए लोगों का प्रेम, ये कितनी अच्छी बात है, और एक गाँव में। तो कुलदीप जी, हमारे दर्शकों को कुछ एक्टिंग 2 लाइनें कि उनको भी लगे एक्टिंग क्या होती है, आपके एक्सप्रेशन से हम दिखाना चाहेंगे। हाँ, एक मेरा एकल अभिनय है जो मैं करता रहता हूँ, मैंने कहीं कहीं जगह प्रस्तुत भी किया है। उसकी छोटी सी प्रस्तुति में, खैर वो उसके लिए तो मंच चाहिए, लेकिन कुछ लाइंस के माध्यम से अगर भैया का आग्रह है तो मैं ज़रूर उसको प्रस्तुत। एक छोटी सी प्रस्तुति है जिसका अर्थ है कि एक पिता है जो अपनी बेटी को संभाल रहा है, बचपन से उसको पाल पोष कर बड़ा कर रहा है। एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी घटना होती है जिससे वो हाथ हो जाता है, तो उसके ऊपर ये आधारित है। तो उसके ऊपर मैं इसको बताना चाहूँगा। को एक सूचना मिलती है, रामू करके किरदार है, उसको सूचना मिलती है कि आपकी बेटी स्टेशन पर। तो यहाँ से जब वो दौड़ के जाता है तब वो स्टेशन पर देखता है कि उसकी बेटी स्टेशन पर खून में लथपथ ऐसी हालत में है कि अब आप मेरी बात से समझ जाएंगे। वो जाता है, हे हे ही का कर दिया हमार गुड़िया का, हाँ ही का कर दिया हमार गुड़िया का, हे ये तुम लोगों ने क्या कर दिया रे? है कोई बताएगा कि हमारे गुड़िया का क्या कर दिया रे? नहीं 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 नहीं, ये केवल हमार गुड़िया के साथ नहीं हुआ है, केवल हमार गुड़िया के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, अरे आगे भी होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं। वो क्या कहते हैं लोग, लड़की हमारा बहन है, हमारा इज्जत है। अरे ये है इज्जत, ये है इज्जत। मार दिया ना, अब किसको अफसर बनाएंगे हम, किसको? ये लोग साला जो बलात्कार करते हैं ना, उनको बीच रोड पे काट, साला काट, तब पता चलेगा दर्द कहाँ होता है। अरे यहाँ होता है, यहाँ। आज जो हमार गुड़िया के साथ हुआ है ना, वो किसी के भी साथ ना, किसी के भी साथ ना। रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी इनका अभिनय देखकर। हालांकि ये अभिनय मैं आपका देख चुका हूँ शायद माधव ग्रुप के उसमें। हाँ, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला अभिनय है। तो कुलदीप भाई, आपकी बातें सुनकर यह साफ हो गया है कि अगर जुनून, मेहनत और परिवार का साथ हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होगा। सुरवंश की आवाज आपके आने वाले हर मंच, हर किरदार के लिए शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि आपकी यह कला पूरे देश में हमारे सुरवंश का नाम रोशन करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ और आप देखना चाहते हैं तो सुरवंश की आवाज़ को फॉलो करें, हमसे जुड़े रहें। ऐसे ही नए नए लोगों को हम आपके सामने लाते रहते हैं, उनकी प्रेरणादायक कहानी, नए नए क्षेत्रों में कौन क्या कर रहा है, तो ज़रूर जुड़ें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप भी चाहते हैं ऐसे लोग और आगे बढ़ें, तो इसको शेयर भी करें और कमेंट में कुछ ज़रूर लिखें हमारे कुलदीप भाई के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ कि भैया सुरवंश की आवाज़ करके एक चैनल उन्होंने बनाया है और बड़ी मेहनत से रोज़ाना वो वीडियो प्रसारित करते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं और हमारे सुरवंश की हर खबर आप तक पहुंच रही है। और सुरवंश के जो कुछ लोग हैं उनके पॉडकास्ट भी आप तक पहुंच रहे हैं। तो मेरा पॉडकास्ट भी आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। तो मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और भैया बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप कंटिन्यू इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। मैं आपको शुभकामनाएं अभी से देना चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, आप लोगों का ऐसा ही साथ बना रहे हमारे इस दर्शकों का, और आप लोग सभी भैया को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, उनकी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके एक लाइक शेयर से और प्रेरणा मिलती है और मोटिवेशन मिलता है काम करने का, हमको भी मिलती है। और ऐसे जो हमारे मंच पे आते हैं, चाहे वो कलाकार हों या और क्षेत्र में जुड़े लोग हों, उनको भी मिलती है। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और वो मेहनत अगर उसका असर दिखेगा, आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, फॉलो करोगे, तो और मोटिवेशन मिलेगा हमको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो जुड़े रहिए सुरवंश की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।